तो चलिए देखिए आज जो है आपका फिजिक्स का जो है बिहार बोर्ड का पेपर था। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पे भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र जो भी होता है फिजिक्स का जो है हिंदी, यहाँ पे जो है आपके 70 नंबर के टोटल प्रश्न थे। ठीक है, आपको मालूम होगा पहले से ही इसके बारे में। इसी का जो है आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, फुल वीडियो को देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके देखिए प्रश्न जो है क्या कह रहा है। खंड अ प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। ठीक है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर जो है आपको रंगना था। ठीक है, 35 ठो केवल प्रश्नों का ही यहाँ पे। ठीक है, आपको मालूम होगा कि 70 ठो प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से आपको केवल 35 ठो का उत्तर बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का था। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे जो है 35 ठो के बाद से यहाँ पे जो है आपको अंत में सब्जेक्टिव का भी पेपर मैंने सब्जेक्टिव का भी आपका प्रश्न दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है खंड ब 1 से लेकर 20 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 10 जो है आपको लिखना था, 10 का उत्तर। ठीक है, जो भी हमने पढ़ाया था वो सारे प्रश्न यहाँ पे लड़े हैं। ठीक है, ये जो है आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हमारे द्वारा जो ऑफलाइन पढ़े हैं उनसे आप लोग जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि क्रांति कोण जो है क्या है, इसकी जो है आवश्यक शर्तें जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो क्रांति कोण के बारे में हमने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा क्रांति कोण को हमने गेस किया था। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ये प्रश्न हमने नहीं बताया था। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग मतलब आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि ये प्रश्न हमसे छूट गया था तो ये नहीं कहूँगा कि नहीं ये भी मैंने प्रश्न बताया था। ठीक है, ये प्रश्न हमने नहीं बताया था आपको। ये प्रश्न आपको गेस किया था कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों में अंतर बार बार पूछा जाता है, तो ये जो है इस बार भी पूछ दिया है। बहुत पी टाइप में आपको मालूम होगा कि होल होता है, इसमें जो है आप लोगों को मालूम होगा। उसके बाद ये तो प्रश्न हमने परसों ही बताया था कि संट जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संट क्या है, इसके उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे उपयोग बोल दिया है, संट का उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध को जो है जलने से बचाता है, ये आपको मालूम होगा पहले से ही ये प्रश्न। ठीक है, द्विआधारी संख्या यहाँ पे देखिए दे दिया गया है। यहाँ पे द्विआधारी संख्या ये पूछ रहा है किसका द्विआधारी संख्या है। ठीक है, तो द्विआधारी संख्या हमने आपको निकालना बताया था। यहाँ पे द्विआधारी संख्या से एक प्रश्न आपको दे ही दिया है, दशमिक इसका निकालना है। ठीक है, दशमिक मतलब किसका ये द्विआधारी संख्या है। ठीक है, ये भी निकालना आपको सिखाया था। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे W तथा F(x) की व्याख्या कीजिए, ये हमने नहीं बताया है तो ये मैं नहीं कहूँगा कि ये भी मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे जो है वांडहीन धारा क्या है ये हमने बताया था। ठीक है, इसको जो है हमने बताया था। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्या है, इसका उपयोग लिखे। ठीक है, ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था। ठीक है, देखिए एकदम सरल पेपर आया था। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप जो है अच्छे तरीके से केवल 10 ठो प्रश्न को ही तो उत्तर देना है तो आप लोग दे दिए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि 20 में से 10 ठो। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के बीच का अंतर ये हमने आपको 2 बार लिखवाया था। ठीक है, गेस कराया था। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये प्रश्न हमने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, ये प्रश्न हमारे से नहीं पढ़े होंगे आप लोग, ये हमको मालूम है। ठीक है, आप लोग जो है अगर आप लोग केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से केमिस्ट्री के बारे में मैं सारे प्रश्न करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भंवर धारा हमने आपको बताया ही था, पृथ्वी वाला बताया था, ट्रांसफार्मर से आपको बताया था कि एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्रुवण जो है प्रकाश ध्रुवण ये भी बताया था। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपको बताया था कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ये प्रश्न तो हमने नहीं बताया था। फिर आपको यहाँ पे जो है ये प्रश्न 18 नंबर ओमीय एवं अन्य ओमीय प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है आपके प्रश्न है, कौन सा प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को जो है परिभाषित करना है और इसका एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र का जो है एसआई मात्रक क्या होता है ये भी बताना था। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया है। ठीक है, ये प्रश्न हमने नहीं कराया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर वाले प्रश्न में आपसे कितना प्रश्न कह रहा है कि केवल 3 ठो प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, 6 प्रश्न में से। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है ये 5 नंबर में हमने बताया था कि ये आपको जो है आएगा प्रश्न। ठीक है, आ भी गया। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण आपको बताया था कि ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है,
मनुष्य के दृष्टि दोष का उल्लेख कीजिए। ये तो 10वां का प्रश्न है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये तो सभी लोग बता देंगे। 10वां में जो पढ़ा होगा वो भी यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। चलिए अगला, ये भी प्रश्न मैंने आपसे बताया था कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण लिखना, ठीक है। तो ये जो है आपके 5 नंबर के प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उसी टाइम मैंने गेस करा दिया था आपके, देखिए यहाँ पे लड़ भी गया है। देखिए स्वप्रेरकत्व जो है आपको 2 नंबर में पहले पूछता था, अब 5 नंबर में ही पूछ दिया है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक भी पूछा है हमने, ये भी आपको अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के कार्यविधि को लिखें, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर में हमने आपको पढ़ाया था, ये वाला चैप्टर, इसमें भी इसको जो है आपको हल कराया था, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं हिंदी का, अभी मान लीजिए हिंदी का पेपर है और केमिस्ट्री का और इंग्लिश का, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।